बैठे ना। जय श्री राम। आज आए चैन नासी के धोना बाबा निज नासी का भंडारा चल रहा है, तो बात करते हैं गुरु जी महाराज से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हरिओम तत्सत। आज श्री नरेंद्रनाथ जी महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा रखा गया है। श्री नरेंद्रनाथ जी महाराज जिनका श्रवणकार समाज में अवतरण हुआ था, ये श्रवणकार समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्रवणकार समाज में ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष ने अवतार लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रवणकार समाज के जो लोग हैं और भी जो लोग हैं, दूसरे भी जो सभी लोग यहाँ आवे, दर्शन करें, सत्संग करें। यहाँ जो चेतन धूणा बना हुआ है, जिसकी भस्म लगाने से संपूर्ण आदि व्याधि रोग, मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन सब उस भस्म को लगाने से खत्म होते हैं। ये चेतन धूणा है। जब से इस आश्रम की स्थापना हुई तभी से ये धूणा स्थापित किया गया, जो उस समय से लेकर आज तक अखंड है। और इस अखंडता का कारण ही है कि संपूर्ण आदि व्याधि रोग इसको लगाने से टिक नहीं पाते। तो ये जो निर्वाण दिवस है, कहते हैं बाण नाम शरीर का है। आज के दिन जो महापुरुष नरेंद्रनाथ जी महाराज इस निर्वाण शरीर को त्याग करके, इस बाण नाम शरीर है, इसको त्याग करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए, इसलिए इसको निर्वाण दिवस कहते हैं। और जो साल में इसको एक बार मनाते हैं, इसलिए इसको बरसी कहते हैं। बरसी यानी वर्ष में जो एक बार मनाई जाती है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको भंडारा भी कहते हैं कि आज बाबा जी का भंडारा है। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आवे और यहाँ सत्संग लाभ करे, प्रसाद पावे और पुण्य के भागी बने। हरिओम तत्सत। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सनातन धर्म क्या है? पहले तो कहते हैं सनातन धर्म कहते किसको है। पहले तो इस पे अपन थोड़ा विवेचन करते हैं। सनातन उसे कहते हैं जो सदा रहे, उसी को सनातन कहते हैं। एक बार आदि शंकराचार्य, उनकी और भी संपूर्ण धर्मों के आचार्य आए हुए थे। शंकराचार्य महाराज थे, तो संपूर्ण धर्मों के आचार्य और शंकराचार्य वहां इकट्ठे हुए, तो मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में उसका प्रयोजन क्या था? उसका प्रयोजन था कि सभी लोग अपने अपने धर्म की विशेषता बताएंगे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो आदि शंकराचार्य महाराज बोले कि वो ऊपर बता रहे, 2-3 मंजिल ऊपर कोई मकान था, उसकी छत पे गए और छत पे जाके वो बोले, पहले तो वो सभा में बोले कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना और श्रेष्ठ है। तो और जो दूसरे जो आचार्य आए हुए थे अन्य धर्मों के, उन्होंने कहा इस बात का प्रमाण क्या है? सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा मैं सिद्ध करके बताऊं कि बताओ। तो वो 3-4 मंजिल ऊपर मकान था, उसकी छत पे गए और छत पे जाकर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही सही है। और ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा बोल करके मैं छत से नीचे कूदूंगा, अगर मेरे कुछ भी चोट लग गई तो ये मेरी बात झूठी होगी, अगर मेरे चोट नहीं लगी तो मेरी बात मान्य होगी, तब तो मानोगे ना? बोले हाँ, तब मान लेंगे। तो वो छत पे गए और छत पे जाकर के बोला सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है सबसे, ऐसा कह करके वो छत से कूद पड़े। तो छत से कूदते ही कहते हैं उनके एक पैर जो फ्रैक्चर हो गया, बता रहे टांग टूट गई। तो सभी लोग वहां तालियां बजाने लगे, हंसे, बोले तुम्हारी बात तो फेल हो गई, बता रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मेरे बोलने में कुछ कसर रह गई है, बता रहे, कुछ मैंने कसर रख दी। वो दोबारा ऊपर गए, दोबारा ऊपर जाकर कहा सनातन धर्म सही ही है, यानी है में कुछ कसर होती है, बता रहे।
दोबारा गए बता रहे, कहने में कुछ फर्क हो गया। कहने में कुछ फर्क रह गया, कुछ अंतर हो गया बता। तो दोबारा ऊपर जाकर बोले सनातन धर्म सही ही है, ऐसा कहकर के दोबारा कूदे तो जो टांग टूटी हुई थी वो भी सही हो गई और एक खरोंच तक नहीं आई बता। तो सभी लोग वहां एक बैठे हुए थे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि सनातन धर्म ही वास्तव में सबसे पुराना और सबसे श्रेष्ठ धर्म है बता। आपका कहने का मतलब है सनातन धर्म युगों युगों से चलता आ रहा है, आदिकाल से, बिल्कुल आदिकाल। सतयुग से चलता आ रहा है, ये कई युगों तक चलता रहेगा। हाँ जी, भी सनातन कहते हैं इसे जो सदा रहे, जो पहले था अब है और बाद में रहेगा, जो सदा रहे उसी को बोलते हैं सनातन बता रहे। गुरु जी आपके क्या नाम है? मेरा नाम योगी विलासनाथ है। ये जो चैनराज मेरा का धुना है, अभी यहाँ मैं गद्दी पर आसीन हूँ बता रहे। ठीक है, हरिओम। हरिओम।